कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं प्रगतिमाली देश प्रेम और राष्ट्रवान पे उपलक्ष्य पर आप सभी के साथ मेरे विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, पर जो वर्षाल बनकर 1957 में हमारे देश को आजाद कराई गई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस चुके थे तो मेरा रंग दे बसंती छोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। और उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा भी एक विस्फोट हुआ, पता तो चला ही नहीं। पूरे जिस्म की तो कहीं बोटियां चली गई, पर आपके लिए तो एक आदमी मरा है, किंतु साहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। उसके बाद वाले हालात पैदा होने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, तू 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे तो वे ही सबसे बड़ा देशभक्त। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगाना देशभक्ति है, और यदि आप कहते हैं साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहोगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं है, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने वतन के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अरे भाई, चारे से रहना है तो रही जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है, और यही कब्रिस्तान भी तेरा है, और यही कब्रिस्तान भी तेरा है। आज के इस दौर पर वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने वतन की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी ही भावनाओं की मौजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं, और हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मुहूर्त को लगते 56 भोग, जहाँ पत्थर की मुहूर्त को लगते 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, और यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे समझ आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल और केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल और केवल अच्छे इंसान की जरूरत है।
हमारा राष्ट्रमाता तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं